बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं से एक फूल की चाह नामक कविता को। इस कविता के कवि हैं सियाराम शरण गुप्त। इस कविता में सियाराम शरण गुप्त ने हमारे भारत की छवि को, एक ऐसी छवि को दिखाया है जब हमारे भारत में छुआछूत और जाति प्रथा बहुत ही जोरों पर थी। उस समय की बात इस कविता में कही है। यहाँ पर इस कविता में एक पिता और पुत्री की कहानी है, जो दोनों छोटे जाति के हैं, पिता और पुत्री। बाहर महामारी फैली हुई है, चारों तरफ महामारी है। वह पिता अपनी पुत्री को बाहर खेलने जाने के लिए मना करता है, लेकिन उसके कई दिनों के बाद उसकी पुत्री को बहुत जोर बुखार आता है और जो बच्ची कभी बिस्तर में सोती नहीं थी, दिन भर खेलते हुए देखी जाती थी, हम हर घड़ी चंचल रहती थी, वह बुखार के मारे बिस्तर में चली जाती है। उसके बाद वह अपने पिता से बोलती है कि पिताजी, मेरे लिए देवी के मंदिर से एक फूल लेकर आइए। प्रसाद के रूप में वह फूल की इच्छा जाहिर करती है। उसका पिताजी फूल लाने के लिए पहाड़ के ऊपर जो देवी का मंदिर है वहाँ चला जाता है। मंदिर में भी प्रवेश कर जाता है और पुजारी उसको प्रसाद के रूप में फूल भी दे देते हैं। जब वह निकलने के लिए मुख्य द्वार पर आता है, तभी कुछ लोग जो ऊंची जाति के होते हैं उसको मारने लगते हैं, पीटने लगते हैं और बार बार कहते हैं कि तुमने हमारे मंदिर की पवित्रता भंग की है, तुमको सज़ा भुगतना ही पड़ेगा। मार पीट कर उसको 7 दिन के लिए दंड देते हैं, कारावास में डाल देते हैं। 7 दिन का कारावास भोगने के बाद जब वह घर आता है तो देखता है कि उसकी बच्ची की मृत्यु हो गई है। वह श्मशान में जा पहुंचता है जहां उसकी बेटी को जलाया गया है। वह बहुत रोता है, दुखी होता है। इसलिए दुखी होता है कि वह अपनी बेटी की अंतिम इच्छा भी पूरी नहीं कर पाता है और मरते समय अपनी बेटी के सर को गोद में भी नहीं रख पाता है, इसलिए वह बहुत दुखी होता है। यह कविता बहुत ही मार्मिक है और इस तरीके की कहानी इसमें छुपी हुई है। हमारे देश में जो छुआछूत है, भेदभाव है, उसको उजागर करती हुई यह कहानी है। यह छुआछूत भेदभाव अभी की नहीं है, यह जब कवि थे, जब कवि के समय की बात है यह। धन्यवाद बच्चों।